आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर 2 पार्ट 2 बुक में, जिसका नाम है ऑपरेशंस विद इंटीजर्स। ये हमने 6 क्लास में पढ़ा था, अब भी हम रीड करेंगे ऑपरेशन विद इंटीजर्स। इसमें क्या है, हम इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि एक क्विक रिकैप ऑफ इंटीजर। हम क्विक रिकैप पढ़ेंगे इंटीजर्स की। राकेश पजल ए नंबर गेम। एक राकेश है, उसकी पजल दे रखी है नंबर गेम की। राकेश गिव्स यू ए चैलेंज। राकेश ने एक तुम्हें चैलेंज दिया। आई हैव बोट ऑफ 2 नंबर। वो बोला आई हैव थॉट ऑफ 2 नंबर। मैंने कोई 2 नंबर सोचे हैं। ही सेज देयर सम इज 25 एंड डिफरेंट इज 11। उनका जो सम है वो 25 है एंड डिफरेंस है वो 11 है। यानी कि अगर हम 2 नंबर को ऐड करते हैं, जैसे हमने नंबर लिए 10 + 15, इनको ऐड करोगे तो इनका सम कितना हो गया 25। पर क्या अगर हम इनका डिफरेंस करते हैं तो 11 आएगा क्या? डिफरेंस यानी माइनस नहीं आएगा ना। तो मतलब ऐसे 2 नंबर ले लें जिनको आप प्लस करो तो 25, डिफरेंस करो तो क्या है 11। ये है। आगे देखते हैं। अब आगे हमारा क्या है, कैन यू टेल मी द 2 नंबर्स। क्या तुम बता सकते हो वो नंबर कौन से? यू डोंट नीड टू यूज एनी फॉर्मूला, जस्ट ट्राई डिफरेंट पेयर ऑफ नंबर्स एंड चेक दैम। आपको कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है, सिर्फ क्या लगाने हैं, पेयर लेने हैं नंबर्स के और वो नंबर गैस करना है। जैसे फर्स्ट पॉइंट, डू द 2 नंबर एड अप टू 50। कोई भी 2 नंबर लो, उनको 50 तक 25 तक ऐड करके देखो। इज द डिफरेंस बिटवीन दैम 11। क्या उनके बीच का डिफरेंस 11 है? आगे, रिमेंबर द डिफरेंस मीन्स फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर। राइट यूअर गैस इज लाइक दिस। आपको ये देखना है, डिफरेंस का मतलब है फर्स्ट नंबर को माइनस, फर्स्ट नंबर में से माइनस करना है सेकंड नंबर को। अब यहाँ पर एक नीचे टेबल दी हुई है, जैसे कि फर्स्ट नंबर उसने क्या लिया 10, सेकंड नंबर लिया उसने 15। दोनों को तो ऐड करा, वो क्या आया 25। अब उनका डिफरेंस करते हैं। 15 में से 10 गए, सॉरी 10 में से 15 गए तो कितने आएंगे -5। क्या ये केस बन रहा है? नहीं बन रहा, तो इस पे हमने लगा दिया क्रॉस। अब आते हैं हम अपने सेकंड नंबर पे, जो है 20 और 5 कितना हो गया 25। दोनों को अगर हम माइनस करते हैं 20 - 5 तो कितना आएगा 15। क्या 11 आ रहा है? तो इसका मतलब ये वाला केस भी एग्जिस्ट नहीं करता। थर्ड वाले केस पे चलते हैं। 19 + 6, तो उनका सम कितना आ रहा है 25, पर डिफरेंस 11 नहीं आ रहा, तो मतलब ये वाला केस भी नहीं होगा। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट केस की तरफ, जो कि क्या है 18 + 7। दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 25, और 18 में से 7 गए तो कितना आया 11। तो कौन सा केस एग्जिस्ट कर रहा है? ये वाला कि सम भी 25 आ रहा है और डिफरेंस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 11। अब हम आते हैं अपने आगे। डिड यू फाइंड द राइट पेयर। क्या तुम्हें कोई राइट पेयर मिला? तो मिला ना हमको। कौन सा पेयर मिला? 18 और 7 वाला। तो इस क्वेश्चन मार्क का आंसर क्या हो जाएगा? यस, वी फाइंड द पेयर। हमें वो पेयर मिला। कौन सा पेयर मिला? 18, 7, 25 और 11। इसका था ये वाला आंसर। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क की तरफ, जो कि क्या है, नाउ दैट यू वी फाउंड द करेक्ट पेयर, राकेश गिव यू ए सेकेंड चैलेंज। अब राकेश ने क्या दिया तुम्हें? दूसरा चैलेंज। वो क्या है? थिंक ऑफ 2 नंबर, चूज सम इज 25 बट डिफरेंट इज -11। सम तो 25 होना चाहिए, पर अब डिफरेंस क्या आना चाहिए -11। यूज द सेम मेथड। सेम मेथड यूज करना है। ट्राई डिफरेंट पेयर ऑफ नंबर एंड फिल इन द टेबल अगेन। यू विल नोटिस दैट इफ यू स्वैप द नंबर फ्रॉम द फर्स्ट puzzle you get the answer to Rakesh second puzzle, that is the first number is 7 and second number is 18। अब उसने क्या करा, नंबर 2 ले लिए। क्या ले लिए? पहला नंबर ले लिया 18 और सॉरी पहला नंबर ले लिया क्या 7 और दूसरा नंबर ले लिया 18। तब हमने उनको प्लस करा तो कितना आया 25। अगर हम 7 में से 18 माइनस करेंगे तो क्या आएगा -11। आप कोई ऐसे और पेयर ढूंढो जिनको आप प्लस करो तो सम आए 25 और माइनस करो तो क्या आना चाहिए -11। ऐसे एक टेबल बनानी है। तो और भी अदर नंबर आप सोच सकते हो। अब आते हैं हम आगे। आगे है हमारी फिगर इट आउट। अब हम करते हैं अपनी फिगर इट आउट। क्वेश्चन नंबर 1,
लेट अस ट्राई टू फाइंड ए फ्यू मोर पेयर्स ऑफ नंबर फ्रॉम द देयर सम एंड डिफरेंस। अब हम कुछ पेयर लेते हैं, जैसे ए दे रखा है, सम है 27, डिफरेंस आना चाहिए 9। ए पार्ट के लिए आपको टेबल बनानी है, तो हम टेबल बना सकते हैं। टेबल में हम क्या बनाएंगे, तो इसका सोल्यूशन मैं यहाँ कर देती हूँ, यहाँ टेबल बन जाएगी, थोड़ा स्पेस है। ए में बोल रहा है वो कि आपको टेबल बनानी है, तो ये हमने एक टेबल क्रिएट करी। ये हमने टेबल क्रिएट करी, तो हमने फर्स्ट नंबर यहाँ लिया, हमने फर्स्ट नंबर यहाँ लिया, हमने सेकंड नंबर, और यहाँ पर क्या लिया, उनका सम और डिफरेंस। एस मतलब सम, डी मतलब डिफरेंस। अब आपको नंबर लेने हैं जिनको आप प्लस करो तो 27, माइनस करो तो 9। तो पहला पेयर, जैसे हमने पहले नंबर लिया 20, दूसरा नंबर हमने क्या लिया 7, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 27। अब इनको माइनस करेंगे, 20 माइनस 7 तो कितना आएगा 13। क्या ये पेयर पॉसिबल है? नहीं ना। अब हम दूसरा नंबर लेते हैं, मान लो 17 और 10, इनको प्लस करा तो कितना आया 27, बट इनको माइनस करा तो कितना आया 7। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है ना। अब हम अपना नेक्स्ट पेयर देखते हैं, तो वो नंबर क्या होगा, तो वो नंबर होगा, हमने लिया एक नंबर 18 और सेकंड नंबर लिया हमने 9, दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 27, और माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9। तो यही बताना था कि सम करो तो 27, माइनस करो तो 9, तो हमारा पॉसिबल पेयर आएगा ये। अब आते हैं हम अपने बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट क्या है, सम करो तो कितना आना चाहिए 4, और डिफरेंस करो तो कितना आना चाहिए हमारा, डिफरेंस करें तो हमारा आना चाहिए 12, और सम करें तो 4। ऐसा कौन सा नंबर है जिनका आप सम करो तो वो नंबर है हमारा क्या, टेबल बनाना चाहते हो तो आप टेबल बना के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू वरना डायरेक्ट भी कर सकते हो। हम नंबर लेते हैं 8, 8 में से अगर हम एक नंबर लेंगे -4, तो 8 माइनस 4 कितना आएगा, सम करेंगे तो +4, कितना आएगा अपना +4। अगर हम इनको माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस तो कितना आएगा 12। तो हमारा पॉसिबल आंसर क्या होगा बी पार्ट का, 8 और -4। अब चलते हैं हमने सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट में क्या है, सम होना चाहिए 0 और डिफरेंस आना चाहिए 10। मतलब कि सम आना चाहिए 0, तो यानी कि 0 सेम नंबर ले लो, एक प्लस का और एक माइनस का। मान लो मैंने ले लिया एक प्लस का 5 और एक ले लिया मैंने माइनस का 5। अगर मैं इनका सम करूंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाएंगे, नेगेटिव, यानी 0, सम तो आ गया 0। अगर मैं इनका डिफरेंस करती हूँ, डिफरेंस करूंगी तो 5 और एक -5, और माइनस करने का डिफरेंस, तो माइनस माइनस प्लस, सम कितना आएगा 10, वो सॉरी डिफरेंस कितना आएगा 10। तो पेयर क्या हो जाएगा 5 और -5। अब हम चलते हैं अपने सी पार्ट की तरफ। सी तो हो गया, अब चलते हैं हम डी। डिफ सम आना चाहिए 0 और डिफरेंस आना चाहिए -10। तो अब आप क्या पेयर लोगे, सिंपल सी बात है, क्या ले लो, एक 0 और -10। अगर आप क्या ले लो, इसमें ले लो डी पार्ट में 0 और -10, इनका आप सम करोगे तो आएगा -10, सम करोगे तो क्या आना चाहिए 0, और डिफरेंस आना चाहिए -10। तो इसका हम लेंगे पेयर, क्या लेंगे 8 और -8। 8 और -8 कैसे होगा, आप 8 और 8 को प्लस करोगे तो 0, और 8 और 8 में डिफरेंस करेंगे, ये तो नहीं बना, ये तो कितना आएगा 16। हमें कितना लाना है, माइनस का 10। अच्छा -10 वाला तो हमने कर दिया, -10 नहीं, ये -16 होगा बेटा, यहाँ -10 नहीं, कितना होगा -16। अगर सम वाला करना है तो वही होगा 5 और 5 वाला। अब आते हैं हम अपने ई पार्ट की तरफ। ई पार्ट क्या है, सम आना चाहिए -7 और डिफरेंस आना चाहिए -1। सम आना चाहिए -7, तो हम दोनों ही माइनस के ले लेते हैं।
-4 और -3 दो नंबर ले लिए, इनका सम करोगे तो माइनस का 7 और इनका डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस करती है -4 माइनस और -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, यानी कि -4 + 3 प्लस माइनस माइनस तो कितना आएगा माइनस। अब आते हैं हम अपने लास्ट पार्ट की तरफ है जो है एफ पार्ट। एफ पार्ट है सम आना चाहिए -7, डिफरेंस आना चाहिए -13, तो हम इसमें क्या लेंगे -10 और +3। अगर हम इनको प्लस करेंगे तो क्या आएगा -7, अगर हम इनको माइनस करेंगे तो क्या आएगा -13, क्योंकि प्लस माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा पेयर, एक नंबर हो जाएगा हमारे लिए क्या -10 और एक नंबर हो जाएगा 3। आई होप आपको ये फिगर इट आउट समझ आई होगी। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अगर आपको इंटीजर्स का कंप्लीट चैप्टर चाहिए नोटबुक में लिखने के लिए इंट्रोडक्शन में, तो आप मुझे बता दो, मैं उसकी सेपरेट वीडियो बना दूंगी, कमेंट में ज़रूर बताना।